मीडियम से बुकिंग नहीं होगी। वहीं कोई वेटिंग टिकट नहीं जारी किया जाएगा। ट्रेन का टिकट आप काउंटर से नहीं खरीद सकते हैं। ये सभी एसी ट्रेनें होंगी। इनका जो टिकट है, खबर यह मिल रही है कि सुपरफास्ट ट्रेनों के टिकट के तौर पर रखा जाएगा और सभी की स्क्रीनिंग जरूरी होगी। स्टेशन पर भी 1 घंटे कम से कम पहले पहुंचना होगा। आपकी बाकायदा प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाएगी। ये तमाम एहतियात बरते जाएंगे। और आपको जरा हम बता दें कि आखिर कहां कहां पर जो ट्रेनें हैं वो जाएंगी। नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़ जाएगी ट्रेन। इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अगरतला और आगे भी ट्रेनें जाएंगी। हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ट्रेनें चलेंगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। ये 15 ट्रेनें हैं जो चलेंगी। ये सभी ट्रेनें लिमिटेड स्टॉपेज के साथ चलेंगी। कुंदन सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव। कुंदन, देखिए, ये तमाम बातें कही जा रही थी, अब धीरे धीरे और भी चीजें साफ हो रही हैं। जैसे कि जो टिकट है वो शायद सुपरफास्ट ट्रेनों के टिकट के बराबर रखा जाएगा और जो तमाम एहतियात है, जैसे पैंट्री नहीं रहेगी, आपको अपने खाने पीने का सामान ले जाना पड़ेगा। ये तमाम चीजें, क्या डिटेल और आप दे पाएंगे? से महत्वपूर्ण ज़्यादा डिटेल ये है कि अगर ट्रेन नई दिल्ली से खुल रही है और नई दिल्ली में 15 ट्रेनों के लिए अगर आप 1500 भी पैसेंजर औसत लेके आएंगे तो वो सारे लोग दिल्ली आएंगे कैसे, उनके पासेस की क्या व्यवस्था होगी, स्टेशन पे कैसे लेके आ पाएंगे और इसके बाद जो स्टेशन से वो अगले डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। मान लीजिए पटना की, बिहार की राजधानी कोई पटना जाता, रांची जाता, अहमदाबाद जाता, मुंबई जाता, फिर वहाँ से अपने घर का डिस्टेंस कैसे पूरा करेगा और इसके बाद रेलवे की क्या टिकटिंग सिस्टम रहेगी, क्या स्पेशल कोई टिकट फ्लोट किया जाएगा, क्या इसके किराए क्या होंगे। हालांकि कल हमें जो बताया गया था वो किराए की कैटेगरी राजधानी की कैटेगरी की होगी, यानी जो प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन उस ट्रेन की होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मुझे लगता है कि विशेष डब्बे बनाए जाए, सेकंड एसी के डब्बे को ज्यादातर चलाया जाएगा। इसके अलावा इतना बड़ा देश अचानक निर्णय लिया गया था, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे काम में बहुत सारे लोग फंसे हैं। जो श्रमिक एक्सप्रेस के द्वारा लोगों को लेके भी जाया जा रहा है उसकी संख्या बहुत ही लिमिटेड है और एक खास तरह के पैसेंजर को लेके जाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग एकोमोडेट नहीं हो पा रहे। तो कुल मिला के एक शुरुआत है और जिस तरीके से शुरुआत की जा रही है धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा और आप मान के चलिए कि कोरोना की लड़ाई के दूसरे स्टेज पे जो हम बार बार कह रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, हमें बचाव के साथ जीना पड़ेगा और जो सामान्य चीजें होती रही हैं वो खोलना पड़ेगा, लेकिन थोड़े बदलाव के साथ, थोड़े प्रिकॉशंस के साथ, थोड़े सावधानी के साथ और ग्रेजुअली ग्रेडेड करके। इसीलिए शुरुआत 15 ट्रेनें से हुई है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि देश के दूसरे और शहरों से दूसरे शहरों को जोड़ने के लिए भी ये ट्रेनें स्टार्ट हो जाएंगी और इसके बाद फिर ट्रेनों के नंबर बढ़ाए जाएंगे। और चाहूंगा जो तमाम दर्शक है वो बहुत तरह के सवाल उनके मन में है, जैसे कि कुछ चीजें हैं कि वेटिंग टिकट नहीं होंगे, सिर्फ 72 अगर सीटिंग अरेंजमेंट है तो शायद 50 या 56 लोगों को ही उसकी इजाजत दी जाएगी, पहले पहुंचना होगा, स्क्रीनिंग होगी, अगर किसी का तापमान ज्यादा होता है स्क्रीनिंग में, अगर कोई संक्रमित या किसी तरह का कोई शक होता है तो उसे रोका जाएगा। ये तमाम चीजें जरा आप डिटेल में बता दें। तौर पे ये विशेष ट्रेनें हैं, विशेष ट्रेनों के लिए आपको टिकट कंफर्म होने के बाद ही आप यात्रा कर पाएंगे और टिकट कंफर्मेशन यानी टिकट खरीदने के लिए आपको आईसीटीसी के वेबसाइट पे जो ऑनलाइन टिकटें खरीदा जाता था उस पे जाना पड़ेगा। आज शाम 4 बजे से वेबसाइट खुल जाएंगे और इसके बाद उसमें थोड़ी देर में बहुत सारा डिटेल आ जाएगा कि आखिर क्या टिकट होगा, क्या रेट होगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि वेटिंग टिकट नहीं चलेगा। जो कंफर्म यात्री है वही यात्रा कर पाएंगे। स्टेशन से पहुंचने के पहले आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा आप प्रिकॉशंस लेके जाएं, क्योंकि आपकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए थर्मल स्कैनिंग से लेके आपके सामानों की स्कैनिंग से लेके हो सकता है उस पर फॉगिंग से लेके और फिर आपको रेलवे में बैठने दिया जाए। रेलवे में यात्रा के दौरान आपकी खुद बेडरोल और आपको ठंड लगती है तो कंबल लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉमन कंबल डिस्ट्रीब्यूट होता था उसमें हाइजीन को देखते हुए नहीं किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि कम से कम बाहर से लोग आए, यानी खाने जो पेंट्री कार के लोग होते, साफ सफाई के काम होते, बहुत मिनिमम हो जिससे आप खुद खाने पीने का अपना काम ले सकें। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप का चेकिंग पहले आप थर्मल स्कैनिंग से लेकर आपका टेम्परेचर से लेकर और ये भी माना जा सकता है कि थोड़ी देर में डिटेल आ जाए कि आरोग्य ऐप आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए या कम से कम कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आरोग्य ऐप के साथ जाए। तो थोड़े देर रेल मंत्रालय बैठक कर रहा है और निटिग्रिटी के साथ बहुत जल्दी प्रेस रिलीज आएगी, पूरा डिटेल आ जाएगा कि आखिर जो कल
ट्रेनें चलेगी उसका किराया क्या होगा, क्या बीच में स्टॉपेज भी होगा, या पैसेंजर उतरने के बाद उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, या फिर सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे, या फिर उनको उनके गंतव्य स्थान तक कैसे लेके जाया जाएगा, क्योंकि ये भी बड़ी चुनौती है कि अगर कोई स्टेशन चला जाता है, स्टेशन से फिर आके कैसे लेके जाएंगे। सो कुल मिला के पूरा डिटेल थोड़ा सा इंतजार करें, इसके बाद साफ हो जाएगा। चलिए और भी डिटेल्स आएंगी आपके पास, हम उन डिटेल्स के लिए भी पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।